एक बार फिर स्टीव स्मिथ आपको आईपीएल में दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली आईपीएल अपडेट की, तो अपडेट है स्टीव स्मिथ के लिए। स्टीव स्मिथ जो कि पहले आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो आईपीएल में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर आईपीएल से लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर आईपीएल के मेगा ऑक्शन में आपको दिखूंगा। क्योंकि स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ को लेने के लिए बहुत सी टीमें अभी तैयार हैं। खास करके यदि बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जा रही है तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कहा जा रहा है कि केएल राहुल शायद ही खेलें। अब बात की जाए संजीव गोयनका की, तो संजीव गोयनका जरूर ये चाहते हैं कि किसी ऐसे सीनियर प्लेयर को ले जो ओपनिंग बैटिंग या स्टार्टिंग में बैटिंग कर सके, साथ ही अच्छी खासी कैप्टनसी भी कर सके। और स्टीव स्मिथ से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि और एक बात और है कि स्टीव स्मिथ का आईपीएल में लगाव इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके पहले यदि बात की जाए तो स्टीव स्मिथ ने अपनी कैप्टनसी में मेजर क्रिकेट लीग में अपनी टीम को जिताया है और उनमें उनका जो परफॉर्मेंस था वो बड़े काबिल तारीफ था। देखिए उनका जो परफॉर्मेंस था उसमें आप खुद देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग की थी और अपनी कैप्टनसी में ही टीम को पहला मेजर क्रिकेट लीग का जो खिताब वो जिताया था। इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक बार फिर आईपीएल में आपको दिखे। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बहुत से जो प्लेयर हैं उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाता तोड़ लिया है। अभी रिसेंटली यदि बात की जाए तो डेन कॉनवे और फिन एलन ने केन विलियमसन के बाद अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उन्होंने तोड़ दिया है। क्योंकि बात की जाए न्यूजीलैंड क्रिकेट की, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक तरीके से जो प्लेयर होते हैं उनको पैसा बहुत कम मिलता है और ज़्यादा करके जो प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं जितनी भी क्रिकेट लीग होती है उसमें अपने हाथ आजमाते दिखते हैं। उससे उनको डबल फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो उनको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, दूसरा एक तरीके से जो उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट से जो पैसा कम मिलता है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई भी हो जाती है। इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही थी कि डेन कॉनवे और फिन एलन जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से मना कर दिया है। ज़रूर डेन कॉनवे का कहना है कि मैं जो जितनी भी न्यूजीलैंड की जो मैन सीरीज़ है उसको मैं ज़रूर खेलते नजर आऊँगा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो रहेगा वो रहेगा कि जितनी भी जो क्रिकेट लीगें हो रही हैं उनकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा रहेगा। इसके पहले विलियमसन की बात की जाए तो उन्होंने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था और ऐसे न्यूजीलैंड के बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। अगली अपडेट जो आ रही है, अगली अपडेट आ रही है बीवीएस लक्ष्मण की। बीवीएस लक्ष्मण जो इस समय एनसीए को संभाले हुए हैं, जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या वे किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी की हेड कोच की पोस्ट संभालेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अभी मैं 1 साल और एनसीए को संभालूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे किसी टीम की कोचिंग करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से एनसीए है और एनसीए में जो यंग प्लेयर आ रहे हैं उनको प्रोग्रेस करना या उनको बूम करने में मैं अभी अपना पूरा ध्यान दे रहा हूं और मैं इसके बाद सोचूंगा कि मुझे किसी टीम का कोच बनना चाहिए या नहीं। और इस तरीके से विवेश लक्ष्मण ने कहीं ना कहीं जो इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी भी टीम के हेड कोच बन सकते हैं। खास करके यदि बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स या और भी जो दूसरी टीमें पंजाब किंग्स वगैरह हैं इनके लिए उनके नाम आ रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसके ऊपर विराम लगा दिया है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही चैंपियंस ट्रॉफी की। कहा जा रहा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर अपने जो मैचेस है वो नहीं खेलेगी और वो चाहती कि इसे या तो श्रीलंका या जो दुबई है वहाँ पर इंडिया के मैच को ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जय शाह की। जब जय शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमने इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं जय शाह का एक बड़ा स्टेटमेंट जो आया है उससे उन्होंने इन बातों के ऊपर विराम लगाया है। क्योंकि जिस तरीके की खबरें उड़ रही थी पिछले कुछ समय से, खास करके यदि बात की जाए पाकिस्तान मीडिया की तरफ से कहा गया था कि टीम इंडिया जरूर खेलने आएगी, वहीं
बात की जाए इंडिया मीडिया की, तो इंडियन मीडिया में ये कहा जा रहा था कि टीम इंडिया वहाँ खेलने नहीं जाएगी। तो इस तरीके से दोनों बातें जो अभी हैं, तो दोनों बातों के ऊपर उन्होंने एक तरीके से लॉक लगा दिया है। अगले अपडेट की बात करें तो अगले अपडेट जो आ रही वो आ रही मेगा ऑक्शन की। मेगा ऑक्शन इसी साल के एंड में दिसंबर में होने वाला है। इस पर जब जय शाह से पूछा गया कि क्या इस बार का मेगा ऑक्शन कैंसिल होगा, उसकी जगह क्या मिनी ऑक्शन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि मिनी ऑक्शन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जो मेगा ऑक्शन है वो हर 3 साल में एक बार होता है और उसका अपना एक अलग क्रेज़ होता है। इसीलिए इस बार मेगा ऑक्शन जरूर होगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने जितनी जो दूसरी फ्रेंचाइजी थी आईपीएल की, कुछ फ्रेंचाइजी का कहना था कि ये मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बजाय मिनी ऑक्शन होना चाहिए, तो उनके ऊपर एक तरीके से उन बातों के ऊपर विराम लगा दिया है। अब देखना है कि इस मेगा ऑक्शन के बारे में जो बीसीसीआई है वो अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा था कि इस मंथ के एंड में जितने भी उससे जो रिलेटेड हैं, खास करके जो रिटर्न और रिलीज प्लेयर की जो लिस्ट है या आरटीएम के बारे में जो भी रूल्स हैं वो बहुत जल्दी सबके सामने आने वाले हैं। आज के अपडेट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।